अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा है कि मेरे दादा फौत हो चुके हैं, दादी फौत हो चुकी है, अब्बू दो भाई थे और हम बहन भाई हैं। अब्बू भी वफात पा गए। फिर मेरे चाचू थे, उन्होंने शादी की, औलाद नहीं हुई। उनकी बीवी है, हमारी जो चाची है, तो उसने ही जो है सारी जायदाद पर चाची ने और उसके भाई ने कब्ज़ा किया हुआ। तो क्या इसमें हमारा हिस्सा बनता है? जी भाई, बिल्कुल। आप अपने चचा के जो है जद्दी वारिस हैं, तो आपका हिस्सा बनता है। अगर औलाद ना हो तो बीवी का जो है शौहर की जायदाद में 1/4 हिस्सा है। यानी कि टोटल जायदाद टोटल जायदाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 1 हिस्सा आपकी चाची को जाएगा और 3 हिस्से जो हैं वो आपको चले जाएंगे। आपका इसमें हिस्सा बनता है। भाई, आपने सवाल किया कि ये हिस्सा लेना कैसे है, तो मोहतरम भाई, आप दादा का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, दादी का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और अपने चाचू का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे। और उसके बाद जो है आप एक बयान हल्फी जो है वो लिखवा लें, जिसमें आप लिखेंगे हल्फन बयान करते हैं कि जो मुतवफ़ी है और अपनी चाची का भी जो है शनाख्ती कार्ड ले लेना है। अल्फन बयान करते हैं कि मुतवफ़ी जो है उसकी वालिदा भी वफ़ात पा चुकी है, वालिद भी वफ़ात पा चुका है और एक ही भाई था वो भी वफ़ात पा चुका है और मुतवफ़ी की कोई औलाद ना थी। मुतवफ़ी ने सिर्फ एक बेवा जो है वो पीछे छोड़ी है और हम जो हैं उसके भाई की औलाद है, लिहाजा हम जद्दी वारिस हैं। तो इसका जो है वरासती इंतकाल ज़मीन का किया जाए। बयान हल्फी लेके ये सारे डेथ सर्टिफिकेट लेकर आपने जो है जाना है पटवारी के पास, तो वो आपका वरासती इंतकाल कर देगा। जो आपका हिस्सा बनता है आपको मिल जाएगा और जो आपकी चाची का हिस्सा बनता है वो उनको चला जाएगा। और इसमें जो है आप